गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोगों ने देखिए वो क्रिया जो था वो कंप्लीट कर लिया था, और इसके बाद में जो काल और वाच्य था वो भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। तो मैं एक बार आप लोगों ने देखिए चार्ट बनाया होगा, चार्ट में मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके बता देती हूँ क्या मुझे अब हम लोग को पढ़ना है। शब्दों का वर्गीकरण करवाया था मैंने, शब्दों का वर्गीकरण। इसमें मैंने कितने प्रकार बताए थे? चार प्रकार के आधार पर होता है। स्रोत के आधार पर, ये था फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर था यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, और लास्ट में था हमारा आधार पर, और लास्ट में क्या था? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर जो मैंने बताए थे वो कितने बताए थे? 4 बताए थे। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 थे, ये ऋण, यौगिक और कौन सा था हमारा? योग ऋण। फिर बताया था मैंने प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लास्ट में क्रिया। फिर था हमारा अविकारी। अविकारी में हमारे हैं क्रिया विशेषण, फिर है संबंधबोधक, फिर है हमारा देखिए इसमें मैंने ये टेबल बना दी है, ड्रॉ कर दिया है चार्ट। आप लोग के पास में पहले से ही होगा, मैंने करवाया था, आप लोग को बनवाया था, और नहीं देखी हो पहले की वीडियो तो देख लीजिएगा। मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि मैं क्या क्या इसमें करवा चुकी हूँ। तो मैंने देखिए तत्सम करवा दिए, तद्भव करवा दिए, देशज करवा दिए, विदेशी शब्द करवा दिए। इसमें भी करवा दिया मैंने ऋण, यौगिक और योग ऋण करवा दिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब मैंने करवा दिए हैं। आज मैं करवाऊंगी आप लोगों को अविकारी शब्द। तो इसमें हमारे 4 हैं, ये क्रिया विशेषण, संबंधबोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयावधि बोधक। फिर इसके बाद में हमारे लास्ट में रहेगा अर्थ के आधार पर। इसमें कौन कौन से हैं? पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो आज हम बात करेंगे अविकारी की। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अविकारी या अव्यय शब्द वह होते हैं जिसमें लिंग वचन के कारण कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। तो देखिए हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन का कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये कैसे शब्द कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय इनको कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयावधि बोधक। अब हम इसको 1 बाय 1 एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं। क्रिया विशेषण दिया हुआ था। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की जो विशेषता बताएं क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत धीरे चलता है। तो देखिए धीरे चलता है
क्रिया की विशेषता का बता रहा है, कैसे चलता है, धीरे चलता है। तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है इसमें कालवाचक, फिर है स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक में होता है, काल मीन्स मैं बताया था वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, मैंने आप लोग को बताए थे। देखिए काल की बात होती है, मतलब समय की बात हो रही है। तो अभी अभी, लगातार, दिन भर, इस टाइप के जो शब्द होते हैं कुछ में आएंगे, कालवाचक में आते हैं। जैसे मैं अभी अभी आई हूँ, मैं लगातार काम कर रही हूँ, या दिन भर से मैं काम कर रही थी, मैं थक गई। तो इस टाइप से जो शब्द होंगे वो कैसे होंगे, कालवाचक होंगे। किसमें आएंगे, क्रिया विशेषण में आएंगे, क्रिया की विशेषता को बताएंगे। फिर है स्थानवाचक। स्थानवाचक में देखिए कौन कौन से हैं, वहाँ, बाहर, इधर, उधर। वहाँ, मैं वहाँ गई थी, तुम बाहर जाओ, इधर, तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ। तो ये शब्द बोलते हैं हम लोग, हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये किसमें आएंगे, स्थानवाचक में। और किसमें, क्रिया विशेषण के स्थानवाचक में ये शब्द आते हैं। फिर है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मीन्स वही है नापतोल की जिसमें बात होती है, अधिक, बहुत अधिक है ये मैं इतना नहीं खाऊंगी, ये बहुत अधिक है, इस टाइप से है ना, थोड़ा थोड़ा ले लो, ये बहुत कम है। इस टाइप से जो शब्द होते हैं वो उसमें आएंगे, परिमाणवाचक में आते हैं। फिर है रीतिवाचक। रीतिवाचक में देखिए कैसे, अचानक, यथासंभव, ऐसे। तो इस टाइप के जो शब्द आते हैं वो किसमें आते हैं, रीतिवाचक में आते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कैसे, ये कैसे हुआ, हम कहते नहीं अचानक ऐसा कैसे हो गया, यथासंभव ऐसा होना था, ऐसे ही तुम कह देते हो। जो भी शब्द होते हैं, बनते हैं जो भी, तो किस में आते हैं, रीतिवाचक में आते हैं। तो आप लोग को क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आए हो, इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से आप लोग को एक बार समझा दूंगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संबंध बोधक। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संबंध बोधक। जो शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरा स्कूल घर के सामने है। देखिए मेरा स्कूल कहाँ है, घर के सामने। एक संबंध हो रहा है ना कि कहाँ है मेरा स्कूल, घर के बिल्कुल ठीक सामने मेरा स्कूल है। तो एक संबंध की बात हो रही है, यहाँ पे संबंध बोधक आ रहा है। तो देखिए घर के सामने है। देखिए इस टाइप से जो वर्ड होते हैं के सामने, के ऊपर, तो यही क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वाक्य को जोड़ते हैं। पंछी पेड़ के ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है पंछी, पेड़ के ऊपर बैठा है, मीन्स कनेक्शन हो रहा है ना, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। पेड़ पे कौन बैठा है, पंछी बैठा हुआ है। तो देखिए ये संबंध बोधक की हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट समुच्चय बोधक। देखिए हम लोग देखते हैं समुच्चय बोधक। दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो दो वाक्यों को जोड़े आपस में क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन अव्यय को योजक भी कहते हैं। योजक, देखिए योजक चिन्ह होता है, वो भी होता है ना, तो योजक भी कहते हैं इनको। जैसे अथवा, और, तथा, एव, या, वा, पर आदि इस टाइप के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अनीता आई और सुनीता चली गई। देखिए ये सेंटेंस को जोड़ा है ना, दोनों को आपस में जोड़ा है। अनीता आई और सुनीता चली गई। अगर हम बोलते खाली अनीता आई सुनीता चली गई तो ये सेंटेंस देखिए बोलने में भी अटपटा लगता और पूरा सेंटेंस भी नहीं माना जाता। तो हमने इसको दोनों सेंटेंस को क्या करा, दोनों वाक्यों को हमने आपस में जोड़ दिया। कैसे, और लगा के, अनीता आई और सुनीता चली गई। अब हमारी बात पूरी यहाँ पर खत्म हो गई, वाक्य हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे मैं बाजार जाना चाह रही थी लेकिन गाड़ी खराब हो गई। लेकिन गाड़ी खराब हो गई। तो ये क्या है, देखिए आपस में कैसे वाक्य को जोड़ा जा रहा है, समुच्चय बोधक कहलाते हैं ये शब्द जो होते हैं। हम लोग लास्ट देखते हैं इसमें विस्मयादि बोधक। देखिए लास्ट देखते हैं हम लोग इसमें विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं, जो अव्यय शब्द मन के भावों, मन के जो हमारे भाव हैं अर्थात हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करें, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे कौन से होंगे, आह, छी,
जी हाँ, अरे, हाय आदि इस टाइप के जो शब्द होते हैं। अरे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, मतलब इस टाइप से जो इंग्लिश में भी बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं, तो क्या से होंगे, जैसे वाह क्या लग रहे हो। तो हमने अपने क्या करे, भाव प्रकट करे, मन के भाव हमने क्या करे, प्रकट करे। वाह क्या लग रहे हो, छी छी ये तुमने क्या कर डाला। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाए जाते हैं। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आज मैंने आविकारी जो आप लोग को शब्द पढ़ाए हैं वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद में भी अगर नहीं समझ में आए हैं, कोई दिक्कत लग रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मैं आप लोग को एक बार फिर से समझा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे। ओके, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.